साइमन कमीशन जो 1927 में आई। अब हुआ क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को लेके आई थी। अब इस एक्ट के थ्रू इंडियंस की पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा करी गई थी और साथ साथ में इस एक्ट में एक प्रोविज़न था कि 10 ईयर्स बाद चेक करा जाएगा कि जो ये एक्ट है ये सही से फंक्शन कर रहा है और इसमें रिफॉर्म्स सुधार की ज़रूरत है या नहीं। अब प्लान के अकॉर्डिंग तो 1929 में एक कमेटी बिठानी थी, लेकिन ब्रिटेन में सरकार बदलने का पूरा चांस था और लेबर पार्टी के आने का चांस था और ब्रिटिश गवर्नमेंट, करंट ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने इंडिया को गंवाना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से उन्होंने 2 साल पहले 1927 में ही साइमन कमीशन को अपॉइंट कर दिया। अब इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे और इनके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। 7 के 7 मेंबर ही इंग्लिश मैन थे, जिसकी वजह से इंडियंस ने बहुत प्रोटेस्ट करा कि इंडिया के लिए आप लॉ बना रहे हो और उस कमीशन में सारे मेंबर्स ही इंग्लिश मैन हैं। तो उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिर्किनहेड ने कहा कि इंडियंस डिवाइडेड है और इनकेपेबल हैं किसी भी तरह की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में या किसी भी तरह के रिफॉर्म्स के लिए, जिसको इंडियंस ने एक इंसल्ट की तरह लिया। और लॉर्ड बिर्किनहेड ने इंडियंस को चैलेंज करा कि अगर आप केपेबल हो तो खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन या रिपोर्ट बना दो। अब इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करा गया और फाइनली 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई और एक कमेटी बिठाई गई मोतीलाल नेहरू के अंडर, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट दी 1928 में। इसके साथ साथ जो साइमन कमीशन आई थी 1927 में बनी थी, इसका प्रोटेस्ट भी हो रहा था। और ये जो साइमन और जो मुस्लिम लीग थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये सारी पार्टीज़ प्रोटेस्ट कर रही थी। और कांग्रेस ने अपने मद्रास सेशन जो 1927 में हुआ उसमें कहा था कि आपको जो ये साइमन कमीशन है इसको एट एवरी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म बॉयकॉट करना है। इसके साथ साथ जब 3 फ़रवरी 1928 को साइमन कमीशन इंडिया आई, बॉम्बे आई, तो पूरे इंडिया में हड़ताल हुई, काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे। और ऐसा ही एक प्रोटेस्ट चल रहा था लाहौर में लाला लाजपत राय की लीडरशिप में। 30 अक्टूबर 1928 को पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज की वजह से बहुत इंजरीज आई और कुछ समय बाद इनकी डेथ हो गई। अब इनकी डेथ का बदला फाइनली भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लिया था। अब इसके साथ साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बर्किनहेड ने कहा हुआ था कि एक आपको रिपोर्ट बना रही है, नेहरू रिपोर्ट, जो 1928 में बनी थी। अब इस रिपोर्ट में कहा गया था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस की मांग करी गई थी। अब डोमिनियन स्टेटस की मांग करने की वजह से यंग लीडर्स थे जो पार्टी के, जैसे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, वो इस रिपोर्ट के खिलाफ थे कि आपको अब पूर्ण स्वराज की मांग करनी चाहिए। और साथ साथ में इस रिपोर्ट में मुस्लिम्स को कुछ स्पेशल प्रोविज़न नहीं मिले थे, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से मुस्लिम्स भी इस रिपोर्ट के खिलाफ थे और अलग अलग पार्टीज़ भी इस रिपोर्ट के खिलाफ थी, जैसे हिंदू महासभा, सिख लीग। और फाइनली इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया और जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी 1930 की, वो उसको एक्सेप्ट कर लिया।